हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देख रहे हैं प्रूफ ऑफ सरकम रेडियस की जो वैल्यू होती है वो ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा कैसे आती है। तो इसके लिए मैं एक बेसिक सा यहां पे कंस्ट्रक्शन करने वाला हूं। बेसिक सा कंस्ट्रक्शन मैं ये करूंगा और इस कंस्ट्रक्शन को आप देखना और थोड़ा सा यूज ऑफ सिमिलरिटी भी करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि इसको मैं ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव करूं। मैं सिमिलरिटी से प्रूव करूंगा तो आपको समझ में भी आएगा और आपको इतना कम से कम ज्योमेट्री का आइडिया है। तो मैंने एक सर्कल ले लिया, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना लिया। इस सर्कल को आप लोग जानते हो सर्कम सर्कल बोलते हैं, इसके सेंटर को सर्कम सेंटर बोलते हैं और इसकी रेडियस को सर्कम रेडियस बोलते हैं। तो फिर फर्दर मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इस ट्राइंगल का नाम पहले नामकरण कर देते हैं, इसका नाम बनाते हैं, नाम बता देते हैं इसको कि भाई तुम्हारा नाम रहेगा ए बी सी और इसकी जो साइड लेंथ रहेंगी साइड लेंथ भी मार्क कर देते हैं इसमें। बिना साइड लेंथ के ट्राइंगल का कोई मतलब नहीं। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। ठीक है। तो देन आफ्टर दैट उसके बाद मैंने क्या सोचा कि अगर मुझे ये कंस्ट्रक्शन करना है तो पूरी दुनिया में जितने भी प्रूफ्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रूफ्स में राइट एंगल ट्राइंगल तो लगता ही है। मान लो मोस्ट ऑफ द प्रूफ मैं बोल रहा हूं, सारे प्रूफ्स दुखी मत हो जाना, एकदम दिल पे मत ले लेना। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इस पे एक परपेंडिकुलर इस पे डाल दिया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दिया ऐसे। और और मैंने एक छोटा सा काम किया कि मैंने इसका सेंटर कहीं पे मान लिया, मैंने इसका सेंटर कहीं पे मान लिया, एज्यूम कर लिया कहीं पे इसका सेंटर होगा। एक मैंने मान लो ये सेंटर मान लिया, लेट अस टेक दिस पॉइंट एज द सेंटर। और अगर मैंने इसको सेंटर मान लिया है तो मैंने यहां से एक लाइन खींची, एक लाइन मैंने यहां से भी खींच दी जो ए से और इस सेंटर से होके पास कर रही है। तो आप जानते हो कि अगर सेंटर से कोई लाइन पास करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, उसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। तो ये लाइन हमारे डायमीटर का काम कर रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है। और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट्स मार्क कर देते हैं, अच्छे से बढ़िया से पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं कि दिस पॉइंट इज, इसको डी बोल दिया और ये परपेंडिकुलर जो ए से ड्रॉप किया है वो हमने ई बोल दिया। ये हमारी साइड लेंथ है, ये भी साइड लेंथ है और ये भी साइड लेंथ है। तो मैंने इसका एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कर लिया कि एक मैंने सेंटर से लाइन पास करा दी, तो दैट इज अवर डायमीटर। और फिर मैंने बाकी का ये सब इस तरीके से, और फिर मैंने ये किया कि बी से मैंने डी को ज्वाइन कर दिया। तो जैसा कि मैं आपसे बोल रहा था कि हम लोग इसमें सिमिलरिटी का यूज करने वाले हैं, सिमिलरिटी का यूज करने वाले हैं। सिमिलरिटी लगेगा कैसे, अब इसमें ये देखते हैं सिमिलरिटी लगेगा कैसे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, दो ट्राइंगल तो बढ़िया से हमें दिखाई दे रहे हैं। अब क्योंकि डायमीटर की वजह से यहां पे जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो सिमिलरिटी के लिए हमें कम से कम दो एंगल सेम चाहिए होते हैं। ये हमारे पास एक 90 डिग्री यहां है, एक यहां है। तो मैंने पहले दो ट्राइंगल पकड़ लिए, एक ट्राइंगल ले लिया ए ई सी, एक ट्राइंगल मैंने ले लिया ए ई सी और दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने ए बी डी। दो ट्राइंगल्स मैंने पकड़ लिए। अब आप बोलोगे सर ए बी डी लेने का क्या सेंस है। सबसे पहले तो इसमें एक 90 डिग्री, इसमें एक 90 डिग्री, एक एंगल सेम मिल गया। दूसरा एंगल बड़ी चालाकी से हम लोग क्या करेंगे कि देखो ए बी एक हमारे पास कॉर्ड है, सी पे कुछ एंगल बनाएगी वो, तो उसी कॉर्ड ए बी से डी पे भी एंगल बन रहा है। तो आप जानते हो कि सेम सेगमेंट में एक ही आर्क या कॉर्ड से बनने वाले एंगल्स होते हैं इक्वल। तो इसमें हमारे पास सफिशिएंट कंडीशंस हैं कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमने इसमें ये प्रूव कर लिया कि एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, और ये प्रूव कर लिया कि ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई सी। ये दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। और ये हम लोग कह देंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। इतना अगर बोल देते हैं तो काम हमारा हो जाता है, इतने में काम हो जाता है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, इसको हम लोग इतना बोल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो भाई अब हम लोग इसमें सिमिलरिटी अप्लाई करते हैं। सिमिलरिटी कैसे अप्लाई करेंगे, जो एंगल्स हमने वर्टेक्स टू वर्टेक्स बराबर किए, ए दोनों में कॉमन है, यानी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए ई सी। ये मैंने वर्टेक्स टू वर्टेक्स सिमिलरिटी अप्लाई कर दी, वर्टेक्स टू वर्टेक्स। अब सिमिलरिटी का जो रिजल्ट होता है, सिमिलरिटी का रिजल्ट क्या होता है कि साइड्स का रेशियो बराबर होता है, यानी ए बी
के करस्पॉन्डिंग साइड है AE, तो ये साइड का रेशियो BD के करस्पॉन्डिंग साइड है EC, BD अपॉन EC के बराबर कर लिया, और तीसरी साइड AD है, AD का रेशियो AC के बराबर कर लिया। ये मैंने अपने सिमिलरिटी का रिजल्ट लिख लिया कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इसमें बेटा क्या है, देखना ध्यान से कि AB की लेंथ हमें C दी हुई है, दिस इज गिवन एज C। AE, A से E तक हम लोग नहीं जानते हैं कि लेंथ क्या है क्योंकि हमें गिवन नहीं है। BD, क्या हम लोग BD को जानते हैं? BD को भी नहीं जानते। क्या हम लोग EC को जानते हैं? EC को भी नहीं जानते। क्या हम लोग AD को जानते हैं? यस, हम लोग AD को जानते हैं कि AD हमारा डायमीटर यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा। AC को जानते हैं क्या? AC हमारे पास B है। तो देखो बड़े आराम से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखना बेटा, इसको और इसको ले लिया, इसको नहीं लिया, इसको छोड़ दिया, तो AB की जगह मैंने लिख दिया C, AE की जगह मैंने लिख दिया AE नहीं जानते हैं तो AE को AE रहने दीजिए। AD की जगह मैंने लिख दिया 2R, क्योंकि ये डायमीटर है तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होगा। सर्कम रेडियस को हम लोग कैपिटल R से बताते हैं। और AC की जगह मैंने लिख दिया AC हमारा B हो गया। तो हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे 2R मिल गया, यानी रेडियस तो मिल ही गया, दो साइड्स भी मिल गई। AE हमें परेशान कर रहा है, तो जो AE हमें परेशान कर रहा है उसकी परेशानी कैसे दूर की जाए? AE है इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर, यानी कह सकते हो एल्टीट्यूड, और AE जिस बेस पे डाला गया है वो है A, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल का जो एरिया रहेगा डेल्टा, डेल्टा मतलब एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, वो हाफ बेस को अगर A ले लें तो हाइट हो जाएगा AE। तो यहां से हम लोग AE को निकाल सकते हैं कि AE आ जाएगा हमारा 2 डेल्टा अपॉन A। बस हमारा जुगाड़ हो गया। AE को जैसे ही हम लोग 2 डेल्टा अपॉन A रखेंगे तो देखो अगली लाइन में यहां आंसर आ जाएगा। इसको मैं यहां निकाल देता हूं, CA अपॉन 2 डेल्टा बराबर 2R अपॉन B लिख दिया पहले, और हमें केवल R चाहिए, तो R के लिए मैंने B से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को नीचे पहुंचा दिया, तो R की वैल्यू आ गई ABC अपॉन 4 डेल्टा। इतना क्यूट सा प्रूव है बस कि प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं सरकम रेडियस, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया। और इसको यूज कब करते हैं? जब हमें तीनों साइड लेंथ पता हो, जिससे हम लोग डेल्टा हीरन्स फॉर्मूला लगा के निकाल सकें। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है सरकम रेडियस का।